ASUS ने पिछले साल अपने ज़ेनफोन 5G को लॉन्च करके अपनी वापसी की थी प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज में। अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, टॉप टायर स्पेसिफिकेशंस और ग्रेट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बदौलत ज़ेनफोन 5G बहुत अच्छे से पोजीशन किया गया था OnePlus 6 के साथ। और अब कंपनी रेडी है अपने इस साल के फ्लैगशिप डिवाइस के साथ, जिसे हाल ही में ज़ेनफोन 6 से 6G में रीनेम किया गया है। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम आज बात करेंगे इसी डिवाइस के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या ये OnePlus 7 को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए और एक्साइटिंग वीडियोस डालते रहते हैं। ASUS 6G बजट फ्लैगशिप फ़ोन, जिसमें से अभी हाल ही में ज़ेनफोन नाम को निकाल दिया गया कुछ लीगल डिस्प्यूट्स को लेके, पर ये वही सेम डिवाइस है जो कि इंटरनेशनली लॉन्च हुआ था। दोस्तों, हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है जहाँ पे हम डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, दूसरा जहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तीसरा जहाँ पे हम कैमरास डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट पे चलते हैं, डिज़ाइन। ये डिवाइस आता है एक 6.4 इंच स्क्रीन के साथ। यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल ऑपरेटेड कैमरा मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका उतना भी स्लीक डिज़ाइन का नहीं है और ना कि ये बल्कि भी है। और दोस्तों, आपको हाथों पे ये बहुत कॉम्पैक्ट भी फील होगा, क्योंकि आजकल हम काफ़ी ओवरसाइज फ़ोन यूज़ करते हैं। इसके बैक साइड में लगे कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास भी उतना स्लिपरी नहीं है और काफ़ी एश्योरिंग है हाथ में। फ्रंट साइड भी बिल्कुल मिनिमलिस्ट है और उतना कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आपको एक स्लाइटली थिक चिन मिलेगा और आपको ये तभी पता चलता है जब स्क्रीन ऑन होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फ्रंट साइड के ऊपर में आपको एक स्लिम ईयरपीस और उसके साइड में ही एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि सारे फ़ोन में होना चाहिए। इसमें आपको वॉल्यूम ब्रेकर और पावर बटन के साथ एक एक्स्ट्रा की भी मिलता है, जिसे ASUS स्मार्ट की बोलता है, जो कि मल्टी फंक्शनल है। मतलब आप उस की के सहारे कुछ भी फंक्शन को अलॉट कर सकते हैं। इसमें आपको USB Type-C का ऑप्शन मिल जाता है नीचे की साइड पर, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसमें आपका हेडफोन जैक है, जो कि ठीक USB Type-C पोर्ट के साइड में है। और आजकल सारे डिवाइसेस ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं, लेकिन आपको इसमें एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर रियर साइड में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑली 6Z देखने में उतना पाथ ब्रेकिंग नहीं है। अब चलते हैं स्पेक्स के ऊपर। यह आता है स्नैपड्रैगन के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर, जो कि है स्नैपड्रैगन का 855, अपने प्राइम कॉम्पिटिटर OnePlus की तरह उतना नहीं। और इसमें आपको एड्रीनो का 640 का GPU भी मिलता है। इसमें आपको एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि HDR10 स्टैंडर्ड विथ 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस को सपोर्ट भी करता है। ASUS ने इंडिया में इस डिवाइस को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, और एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज का वेरिएंट मिलता है। एंट्री लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अंडरकट करता है OnePlus के लोएस्ट मॉडल को, और आप इसमें 2TB एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर सकते हैं यूजिंग SD कार्ड। इसमें आपको सारे और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, NFC भी मिल जाता है। इसमें आपको एक 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि अपने आप में ही एक कमाल चीज़ है इस रेंज में। और बैटरी डिपार्टमेंट में भी ASUS ने OnePlus को अंडरकट किया है। और दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें आपको एक 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है इन द बॉक्स। अब चलते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें आपको एक रोटेटिंग मॉड्यूल मिल जाता है, जिसमें आपको 2 कैमरा मिल जाएंगे, जिसमें से एक है 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 सेंसर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल इमेज प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी कैमरा जो कि है 13 मेगापिक्सल, जिसमें आपको एक 125 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, और आपको इसमें ऑटोमेटिक डिस्टोर्शन करेक्शन का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि ये एक रोटेटिंग मॉड्यूल है। यही 2 कैमरा फ्रंट कैमरा भी है। फीचर्स अगर हम देखें तो आपको डुअल LED फ्लैश, लेजर ऑटो फोकस, EIS, प्राइमरी कैमरा में आपको HDR+ एनहांस्ड मोड का सपोर्ट भी मिलता है। वीडियो की तरफ अगर चलें तो आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है प्राइमरी सेंसर के साथ, और 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है सेकेंडरी सेंसर के साथ। पर जितना अभी तक दोस्तों पता चला है, ये कैमरा मैकेनिज्म थोड़ा लाउड है, और अगर कुछ इसके कैविटी में चला गया तो वहीं पे ये जैम हो जाता है। आप इस मॉडल को मैनुअली रेज और लोअर कर सकते हैं वॉल्यूम बटन के साथ, और चाहे तो आप स्क्रीन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है इस प्राइस रेंज में। ये तो सारे स्पेक्स हो गए। अब दोस्तों चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर। ASUS 6Z का लोएस्ट वेरिएंट, जो कि है
6 GB रैम 64 GB स्टोरेज लॉन्च हुआ है 31,999 रुपीज़ में, मतलब 32,000 में। दूसरा वेरिएंट जो कि है 6 GB और 128 GB का, वो लॉन्च हुआ है 34,999, मतलब 35,000। और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च हुआ है 40,000 पर। दोस्तों मेरे हिसाब से ASUS ने कोशिश की है एक ऑलराउंडर डिलीवर करने के लिए, पर यह क्लियर विनर नहीं है OnePlus 7 के सामने। शायद कुछ एग्रेसिव प्राइसिंग अगर होता तो शायद लोग ये फ़ोन रिकमेंड करते, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस। कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा, और आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों मैं हूँ अनिकेत, और मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।